नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 हीट के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्सियस स्केल क्या होता है? दिस इज़ अ टेम्परेचर स्केल जहाँ पे हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं सेल्सियस, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसको 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, हम उसको मेजर करते हैं। इट इज़ अ कॉमन वे टू मेजर टेम्परेचर। अब ये बहुत ही कॉमन वे है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कंडक्शन क्या होता है? दिस इज़ अ वे हीट ट्रेवल्स थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये ऐसा वे है, कंडक्शन एक वे है जिसके थ्रू हीट है वो ट्रेवल करता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में। हीट मूव्स फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। अब पहले क्या होता है, जहाँ पे हीट टच हो रहा होता है ऑब्जेक्ट से, यानी वो वहाँ का हॉटर पार्ट होता है, धीरे धीरे वो कोल्डर पार्ट तक वो ट्रेवल करता है। For example, if you heat one end of a metal rod, the other end will also get hot. अगर कोई भी मेटल की चीज़ें होती है, आप स्टील भी देखते हो, अगर उसका एक पार्ट हॉट हो रहा होता है तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कुछ समय बाद हीट ट्रैवल कर जाता है और उसका दूसरा जो पार्ट है वो भी, उसका सारा जो पार्ट है वो भी हॉट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। कंडक्टर a material that allow heat or electricity to pass through it easily. Metal like iron, copper and aluminum are good conductors. कंडक्टर वो होते हैं जो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही पास करते हैं, अपने थ्रू ईजिली पास करते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपका एल्युमिनियम हो गया, ये कंडक्टर होते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, पास हो जाती है। ओके। कन्वेंशन, कन्वेक्शन किसे कहते हैं? ये अलाउ करता है, दिस इज़ हाउ हीट ट्रैवल थ्रू अ लिक्विड एंड गैसेस। हमें ऊपर दिखा उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पे लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रैवल कर रहा है। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, द वार्मर पार्ट राइज एंड द कूलर पार्ट सिंक, क्रिएट अ सर्कुलर फ्लो। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई भी गैस या लिक्विड हीट करती है तो वो राइज हो जाती है, वो हल्की हो जाती है तो राइज कर जाती है, और जो नीचे जो स्पेस वैकेंट रह जाता है वहाँ पे कूलर गैस आ जाती है, और इस तरह एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है। इसको कन्वेंशन कहते हैं। इंसुलेटर, कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर होता है, ये वो अलाउ करता है और ये डजंट अलाउ करता है। ठीक है। द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट ईजली लाइक ओर प्लास्टिक एंड एयर आर गुड इंसुलेटर। अब और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारे जो मैकेनिक होते हैं वो प्लास्टिक की जो हैंडल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, उड के हैंडल वाली चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का स्लीपर पहने होते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके, जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है उसको ब्रेक डाउन कर सके, उनको करंट ना लगे। हीट में भी ऐसा ही होता है। अब जो लकड़ी की चीज़ें होती है वो हीट को पास थ्रू नहीं करती है, वो कंडक्शन का इंसुलेटर का वो काम करती है। ठीक है। लैंड ब्रीज, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। अब क्या होता है, जब दिन में जो सी है और जो लैंड है वो हीट हो चुका है, ठीक है, पर जब रात होती है जो लैंड है वो बहुत जल्दी क्या होता है, कूल हो जाता है, और सी को टाइम लगता है कूल होने में। सो द एयर ओवर द लैंड बिकम कूलर एंड फ्लो टुवर्ड द वार्मर सी। अब क्योंकि जो लैंड है उसकी हवा बहुत जल्दी ठंडी हो गई है, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो गया है, तो जो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी हो चुकी है, और जो सी है अभी उसकी जो हवा है, वहाँ की जो हवा है वो वार्मर है, क्योंकि उसको कूल होने में टाइम लगता है। तब क्या होगा, जो सी की जो वार्म हवा है वो अप हो जाएगी, राइज हो जाएगी, और जो लैंड की कूल हवा है वो वहाँ से निकल के सी की जो वैकेंट जगह है वहाँ पे चली जाती है। इस मूवमेंट को कहते हैं लैंड ब्रीज। अब यहाँ पे ये लैंड ब्रीज ही नाइट में होता है, जो कि आप इस इमेज से देख पा रहे हो। डे टाइम और नाइट टाइम का दोनों को है। ठीक है। नाइट टाइम का जो ब्रिज को हम उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, और डे टाइम को उसको हम सी ब्रिज कहते हैं। नाइट टाइम में आप देख रहे हो कि जो सी है वो हॉट है और जो लैंड है वो कूल हो चुका है, तो सी की जो हॉट एयर है वो लैंड पे आ जाएगी, लैंड की हॉट एयर जो कूल एयर है वो सी के पास चली जाएगी।
तो ये एक सर्कुलर फ्लो करता है, इसको हम सी ब्रिज कहते हैं। डे टाइम का इसका अपोजिट होता है, उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेडिएशन। दिस इज़ हाउ हीट, रेडिएशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट क्या करता है, ट्रैवल करता है थ्रू एम्प्टी स्पेस। इट डज़ नॉट नीड एनी मटेरियल टू कैरी इट, और इसके लिए उसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए जिसके थ्रू हीट कैरी करे या कहीं जाए। द सन हीट इसी प्रोसेस के थ्रू ही, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही अर्थ तक आती है, ठीक है। अब हमने सी ब्रिज, अभी हमने लैंड ब्रिज देखा, अब हमने सी ब्रिज देखेंगे। सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे होता है, आप ये जरूर याद रखेंगे। सी ब्रिज डे के दौरान होता है, अगर नाइट ब्रिज होता है, और जो लैंड ब्रिज वो नाइट के दौरान होता है। इसमें लैंड हीट अप फास्टर देन द सी, अब इसमें अपोजिट हो जाता है। जो लैंड वो बहुत ज़्यादा फास्टर, वो बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, बहुत जल्दी वो हीट भी हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू सी के। सो एयर ओवर द लैंड, अब लैंड का जो एयर है वो क्या हो गया, वो तो हॉट हो गया, अब वो वार्मर हो गया, तो इसलिए वो राइज कर गया। और जो कूलर एयर है वो क्या किया, सी से फ्लो करके जो राइज हुआ वहाँ पे तो वैकेंट स्पेस हो गया, तो वहाँ पे वो रिप्लेस कर जाता है। और इस तरह जो एयर की मूवमेंट होती है सी टू लैंड, इसको लैंड ब्रिज, सॉरी सी ब्रिज कहते हैं। और लैंड टू सी होगा तो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ये डे में होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ, टेम्परेचर क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है हीट का। हाउ, कितना हीट, क्या फिर कितनी कोल्ड है समथिंग, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। इट टेल अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी हॉट है, कितनी डिग्री हॉट है और कितनी डिग्री कोल्ड है। तो ये टेम्परेचर से हम इसे पता चल पाता है, ठीक है। इससे सब कुछ ईजी हो जाता है। थर्मोमीटर ये एक टूल है यूज टू अ मेजर टेम्परेचर। इट्स यूजली हैज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ लिक्विड इनसाइड राइज और फॉल एज अ टेम्परेचर चेंजेस। अब ये भी हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नॉर्मली सबके घर में थर्मोमीटर होता है, हम उसको फीवर, क्योंकि इसको थर्मोमीटर को हम शॉर्ट स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा स्केल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, उसको हम एक्सपेरिमेंटल थर्मोमीटर कहते हैं। और इस थर्मोमीटर से नॉर्मली हम ये ग्लास ट्यूब की तरह होता है जहाँ पे लिक्विड होता है, और जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसमें जो लिक्विड में आप चेंज देखोगे वो अप या राइज होता है। तो इससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पे कीवर्ड आपके ये फिनिश हो जाते हैं। इससे क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। क्लास 7 के सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसके कीवर्ड्स के क्वेश्चन आंसर आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।